नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बात आज हो रही है चिकित्सा क्षेत्र की। चिकित्सा क्षेत्र में जो गिरावट आई है इसके संदर्भ में यूं तो कलयुग है, कलयुग में प्रायः क्षेत्रों में गिरावट आई है, लेकिन जो घटनाक्रम गुरुवार को फारबिसगंज में घटी है, मुस्कान हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर अस्पताल रोड में घटी है, इसमें कुल मिलाकर अंततः यही साबित हुआ कि हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो समझना है कि आखिर जो चिकित्सा का क्षेत्र है, जो भगवान के बाद दूसरा स्थान चिकित्सक का माना जाता है, ऐसी जगह में अगर अस्तर गिरे तो ये शर्म की बात है और चिंतनीय है। समाज को इससे सीख लेने की जरूरत है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो इंडिया न्यूज लाइव को इस मामले में आज सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नम बुर्यात सत्यम अप्रियम कहने की बाध्यता हो गई। तो बाध्यता इसलिए भी हो गई कि समाज का स्तर सुधरे, जो लोगों के आचार विचार व्यवहार है वो बदले, चिकित्सक भी बदले। जब चिकित्सक अपना स्तर गिराती हैं वो भी चिंता का विषय है। जब समाज के लोग चिकित्सक को बेवजह बदनाम कर लूटते हैं वो भी चिंता का विषय है। जब घटनाएं घटती है और घटनाएं इस तरह कि लगातार 7 घंटे तक अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा हो, पुलिस पहुंचे, पत्रकार पहुंचे, चिकित्सक पहुंचे, चिकित्सक के समर्थक पहुंचे और पीड़ित के समर्थक पहुंचे, पूरे शहर में बदनामी हो, सोशल मीडिया जबरदस्त रूप से खबरों का प्रचार प्रसार करे सत्याग्रह का, और वो खबर जब दूसरे दिन सवाल उठता है कि इसे आपस में निराकरण कर लिया जाता है, तो इस सुलह सफाई से आखिर देखना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। जिस चिकित्सक के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च कर दिए इस मामले के देर रात तक सुलह सफाई में, तो आखिर ये रुपये गए कहां और गए तो क्यों? सवाल उठता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हुई है। जो छानबीन के क्रम में बातें सामने आई है वो काबिले गौर है और इस संदर्भ में बताना यह आवश्यक है कि मुस्कान हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर अस्पताल रोड फारबिसगंज में तकरीबन आधा दर्जन बार इस तरह की घटनाएं घटी है। अब यह जांच का विषय हो सकता है कि चिकित्सक की गलती है या मरीज के परिजन बेवजह चिकित्सक को लूटने के लिए हो हंगामा करते हैं। लेकिन जो गुरुवार की रात मामला सामने आई इसमें तो सीधा परिजनों का आरोप चिकित्सक पर है। तो वो चिकित्सक, हालांकि चिकित्सक काफी प्रसिद्ध हैं, ये इनके पति क्रांति कुमार राजद नेता है, सीमांचल के गांधी तस्लीमुद्दीन के करीबी हैं और पास के भद्रेश्वर गांव के हैं, रहने वाले हैं, काफी संभ्रांत परिवार से आते हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर शीला कुमार मुस्कान हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाती है। साथ ही साथ फारबिसगंज रेफरल अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पे कार्यरत है। जो आरोप लग रहा है उस आरोप के अनुसार शंकरपुर भरगामा, अररिया जिले के ही सुदूरवर्ती शंकरपुर भरगामा वार्ड नंबर 2 के निवासी कृष्ण मिश्रा की पत्नी, हालांकि कृष्ण मिश्रा लुधियाना के एक एक्सपोर्ट कंपनी में कार्यरत है, उनकी पत्नी रीता देवी और सुनीता देवी, 2 नाम जो प्रचलन में आया है, इनका परिवार नियोजन बंध्याकरण शिविर फारबिसगंज रेफरल अस्पताल में कुछ दिनों 20 दिन पूर्व हुआ। जो परिजन बताते हैं, इनके भाई रंजीत झा बताते हैं, इनके देवर सौरभ झा बताते हैं, उसके मुताबिक 20 दिन पूर्व सरकारी अस्पताल फारबिसगंज में चिकित्सक पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर शीला कुमार ने ही इनके बंध्याकरण का ऑपरेशन किया था।
हालांकि 10 रोज के बाद रीता देवी के पेट में दर्द रहने लगा और वह पुनः शिकायत चिकित्सक से करते तो जो परिजन बताते उसके मुताबिक कि रेफरल अस्पताल के बजाय आप मेरे निजी क्लिनिक मुस्कान हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर में आए और वहां आपका इलाज बढ़िया ढंग से किया जाएगा। तो अभी जो परिजन बताया कि अभी 3 दिन पहले इनको भर्ती कराया गया। जांच में ये बात सामने आई, जो चिकित्सक ने भी खुद स्वीकारा है और परिजनों का भी आरोप है कि इनका बंध्याकरण शिविर जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कुछ खामियां रह गई थी। उन खामियों को ठीक करने के लिए इनका पुनः सिजेरियन ये करना था। तो ऑपरेशन के नाम पर 35,000 रुपया लिए गए। हालांकि डॉक्टर शीला कुमार ने भी कहा कि इनके हार्निया के रिपेयरिंग के लिए वो और एक अन्य चिकित्सक ने मिलकर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद वो तंदुरुस्त भी हो गई। गुरुवार को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया, लेकिन अस्पताल से निकलते ही चंद कदम दूर जाने के बाद पुनः मरीज को चक्कर आ जाता है और मरीज के परिजन पुनः डॉक्टर शीला कुमार के पास इस बात की शिकायत करते हैं। शीला कुमार तुरंत मरीज का चेकअप शुरू कर देते हैं। इस क्रम में पुनः 5 ये भर्ती की बात आती है कि इनको एक दिन और भर्ती कर लिया जाए तो इनके स्वस्थ होने का चांसेस अच्छा रहेगा। शाम में जो परिजन का आरोप है, जो सौरभ उनके देवर ने बताया कि उनके फोन पे अस्पताल से फोन आया कि आप 5 मिनट के अंदर आ जाए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो कहा गया कि ये जो उनकी ये भाभी हैं वो भाभी देख कर गई हैं। हालांकि उनके जो मृतक के भाई रंजीत ने जो कहा उनके मुताबिक कि मरने से 5-10 मिनट पूर्व कहा कि खून की कमी है और खून का जुगाड़ आप कीजिए, व्यवस्था कीजिए। तो ये अनेक तरह के आरोप लग रहे हैं, विरोधाभासी बयान है। इन बयान के इसकी सूचना पुलिस को भी दी जाती है। उससे पहले खबरनवीश शहर के सारे खबरनवीश पहुंच जाते हैं मौके पर। इंडिया न्यूज लाइव भी वहां पहुंचती है और तकरीबन रात के 9:15 बजे, ये दिन के 4 बजे से लेकर घटना जो प्रारंभ हुआ, रात के 9:15 बजे फार्मेगंज के थाना अध्यक्ष इनके यादवेंदु पुलिस सदल बल मौके पर पहुंचते हैं और मृतक के भाई रंजीत झा से सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर चिकित्सक से बात होती है, चिकित्सक के पति क्रांति कुमार से बात होती है। तमाम लोगों के से बातचीत के बाद ये पुलिस पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आपको मुकदमा करना है तो आप लिखित रूप में दें और सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद मौके से पुलिस चली जाती है। बाद में चूंकि पीड़ित और चिकित्सक दोनों स्वजातीय हैं, उन लोगों ने आपस में तय किया और सहमति बनी। इस सहमति ये देर रात तक चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसमें जो चर्चा सामने आई है कि 3 लाख रुपए में तय हुआ कि उनके जो एक 10 वर्षीय पुत्री है और एक जुर्मा पुत्र और पुत्री 4 साल का, इनके भविष्य को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए 3 लाख रुपया दिया जाता है। हालांकि इस बात की पुष्टि इंडिया न्यूज लाइव नहीं करती है। इसके अलावे जो चर्चाएं सामने आती है कि जो पुलिस पदाधिकारी और जो खबरनवीश है उनके भी हिस्से में कुछ मुद्रा विमोचन के चर्चे हैं। हालांकि इन तमाम चीजों की पुष्टि किसी भी स्तर पर इंडिया न्यूज लाइव नहीं करती है, लेकिन चर्चाओं को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ही जो घटना घटी थी बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर पीके केसरी, इसी क्लिनिक के बाजू वाले पास के क्लिनिक में डॉक्टर पीके केसरी के यहाँ भी कुछ लोग आए थे और सुनियोजित तरीके से डॉक्टर को फंसाने की चेष्टा की गई। उस वक्त भी इंडिया न्यूज लाइव ने चिकित्सक के को लूटने से बचाया था, भाग खड़े हुए थे सुनियोजित गिरोह। हालांकि इसी डॉक्टर पीके केसरी के यहाँ सुबह में उनके जो दरबान हैं
उनके द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा एक बच्चे के इलाज में कोताही बरती गई तो उसका भी विरोध किया गया। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चिकित्सक जो भगवान के दूसरे रूप है, जो सेवा के भाव से आते हैं, आज व्यापार बन गया है। और न केवल फारबिसगंज बल्कि रेणु माटी सीमांचल में कुल मिलाकर इस संदर्भ में जब बातचीत हमारी होती रही है भाषा के स्थानीय अध्यक्ष से, तो डॉक्टर सीताराम शाह से और आईएमए के अतिरिक्त महासचिव प्रदेश स्तर के डॉक्टर अजय कुमार से, तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि कुछ गलतियां चिकित्सक की होती है, लेकिन अधिकांश मामलों में एक सुनियोजित गिरोह डॉक्टर के यहाँ हो हंगामा कर उनको बदनाम कर रुपया ऐंठने का जो प्रचलन चला है, इस वजह से चिकित्सक भी घबराए हुए हैं। लेकिन जिन मामलों में चिकित्सक की गलती है वहां आईएमए का सहारा नहीं लिया जाता है, भाषा का सहारा नहीं लिया जाता, तो संगठन का जब आप सहारा नहीं लेते हैं, इसका साफ साफ मकसद और मतलब ये है कि जरूर कुछ न कुछ गलतियां हुई है। इस मामले में, ताजा मामले में सबसे बड़ी गलती ये है कि सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर रखा है, तो सरकारी अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी मरीजों को बहला फुसलाकर अच्छे इलाज के नाम पर अपने निजी क्लिनिक में क्यों ले आते हैं और लाने के बाद जमकर उसका शोषण करते हैं। पुलिस पदाधिकारी को भी इस मामले में और सिविल सर्जन अररिया जिला पदाधिकारी को भी इस मामले में जांच की जरूरत है कि आखिर मामला है क्या। और सबसे बड़ी बात, जो पीड़ित वर्ग कुछ रुपये के लोभ में मामले को, अगर चिकित्सक की गलती थी तो कानूनन चिकित्सक को सजा दिलाया जाना चाहिए, न कि कुछ रुपया लेकर चुप हो जाना। तो इससे चिकित्सक का भी मन बढ़ता है। और जो मुस्कान हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड सेंटर का रिकॉर्ड रहा है, काफी बार घटनाएं घटी है, कुछ घटना तो इनके विरुद्ध भी जाता है। हालांकि पिछले बार जब डॉक्टर शीला कुमार का इंडिया न्यूज लाइव ने अपने स्तर से ये किया था, सेगमेंट किया था, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकारा था कि हाँ, उनके यहाँ भी कुछ घटनाएं घटी, बेवजह हो हंगामा कर उन्हें फंसाया जा रहा था, उससे रुपया ऐंठने का असफल प्रयास भी किया गया। लेकिन ताजा मामला जो है, इस मामले में चिकित्सक के पति का जो बयान आया, जो इंडिया न्यूज लाइव ने क्रांति कुमार से बातचीत की, राजद नेता से बातचीत की, उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा कुटुंब था, संबंधी था, आपस में बैठकर हम लोगों ने तय कर लिया। तो क्या कानून क्या करे? कानून जब मौके पर पहुंचती है तो कानून का भी एक दायरा है। आखिर कानून पुलिस का केवल यह कह देना कि आप लिखित दें तो पोस्टमार्टम होगा और चला जाना, ये भी जांच का उच्च स्तरीय विषय है कि आखिर पुलिस की भी कोई ड्यूटी है, खबरनवीसों की भी ड्यूटी है। तो तमाम लोग अपने दायित्व से भाग रहे हैं। ऐसे भी कहा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि कारो ना पाओ तबे तुम्हें एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। और मिर्जा गालिब ने भी कहा था कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और मोहम्मद इकबाल ने भी, प्रसिद्ध शायर इकबाल ने भी कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे ही सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ इंडिया न्यूज लाइव भी आगे चलना चाहती है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहती है। इस संदर्भ में जो घटनाएं मुस्कान हॉस्पिटल में घटी है, आइए चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मैडम बताइए क्या हुआ है? ये पेशेंट का 2 सिजेरियन हम ही किए थे, उसके बाद तीसरा इसका लाइगेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 महीने पहले हुआ है। तो वहाँ से पेशेंट को हर्निया हो गया था। लाइगेशन के बाद हमारे पास जब फिर से चेकअप के लिए आई तो इसको हर्निया डायग्नोस्ड हुआ, इंसिजनल हर्निया।
तो इसको हम बोले कि इसको तो रिपेयर करना होगा। तो ये लोग संडे को एडमिट हुए हैं हमारे पास। संडे को ही शाम में हमारे पास एक सर्जन आते हैं, उनके साथ मिल करके हर्निया रिपेयर किए हैं। और पेशेंट पोस्ट ऑप भी बहुत अच्छी है, खाना वाना खाई है और 3 दिन से एकदम बोल रही है, एकदम स्टूल भी पास की है। और आज पेशेंट डिस्चार्ज होकर के जा भी चुकी थी। जाने के बाद वो आधे रास्ते से लौट के आई है और कह रही है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। आने के बाद फिर हम लोग एडमिट लेकर के उसको मैनेज कर रहे हैं, ड्रिप लगा रहे हैं, सब पल्स बीपी सब कुछ वाइटल्स उसको मैनेज करके देख रहे हैं। ऑक्सीजन भी नॉर्मल आ गया, सब कुछ नॉर्मल आ गया था, सारा वाइटल्स नॉर्मल था। अचानक से इसको कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट चली गई, शॉक में चली गई पेशेंट का पल्स बीपी कुछ भी नहीं था। तो ये एक केस कार्डियक अरेस्ट का ही बनता है। अगर चिकित्सीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी मौत का वजह क्या हो सकता है? कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। क्या होता है ये कार्डियक अरेस्ट? ये अचानक से दिल की धड़कन को रुक जाना। पहले जनवरी में शिविर लगा था फैमिली प्लानिंग का, ठीक। तो यही डॉक्टर निशा आ गया था ऑपरेशन करने के लिए, तो वहाँ पर ऑपरेशन करके चली गई। 10 दिन पहले की बात है, मेरी बहन के पेट में था दर्द होने लगा, तो हमको फ़ोन किया जैसे जैसे जहाँ पे ऑपरेशन हुआ वहाँ पे हमको दर्द कर रहा है, चलिए आ जाओ। वो आई यहाँ पे, हम 25 तारीख को जो है अल्ट्रासाउंड कराए, ब्लड रिपोर्ट करवाए, तो मैडम को दिखाए तो मैडम बोली क्या इसको जो है ना, जो ऑपरेशन जो देखी थी तो उसमें जो नर्स सब उसको सिलाई नहीं कर पाई, ठीक। तो चलिए इसका विकल्प क्या है, हम लोग लड़ाई मार करने वाला आदमी, विकल्प क्या है? तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, 20 से 25 हज़ार रुपया लगेगा। अब मेरे क्लिनिक पर ये ऑपरेशन हो जाएगा, शिला कुमार हॉस्पिटल में ये हो जाएगा। उसके बाद आए 2 दिन के बाद, ये 25 तारीख घटना है, हम 28 तारीख को आ गए ऑपरेशन करवाने के लिए। जो हमको ऑपरेशन करवाना ही है तो जल्दी करवा लेते हैं, वैसे नहीं क्यों दुख रहेगा। सब कुछ हुआ, हमको बोला 25,000 रुपया, अभी जो ऑपरेशन सब कुछ हुआ, बोला पेशेंट सब ठीक है। हम उसको एक बाहर जोर जोर के बता, छोट बच्चा है, ठीक हो जाएगा ना, आपसे होगा कि नहीं होगा, नहीं तो हम पूर्णिया ले जाएंगे, विराटनगर ले जाएंगे, पटना ले जाएंगे। तो बोला कोई टेंशन है, दुख खत्म हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा। पेशेंट कौन है आप? मेरी छोटी बहन है। आपका नाम? मेरा नाम हुआ रंजीत झा। घर मेरा हुआ शंकरपुर। अच्छा, आज क्या कर रहे हैं आप? आज हम यहाँ विद्या मंदिर के पास अपना दुकान है, यहीं पे हम काम करते हैं। तो यहाँ का घटना आज घटी? आज का घटना 1 घंटा पहले की घटना है। आज 4 बजे डिस्चार्ज होने के बाद अभी ऑपरेशन, डॉक्टर बोला जब 35,000 रुपया लगा, तो हमको बोले बात तो आप बोली थी 20 से 25,000 रुपया खर्च पड़ेगा। तो बाहर का डॉक्टर आया ऑपरेशन करने के लिए। अब बाहर के डॉक्टर कौन है? नहीं है। 28 तारीख का ऑपरेशन है, आज 4 बजे डिस्चार्ज किया गया। 28,500 रुपया जो है हमसे कैश लिया गया। पैर पकड़े जे सर गरीब आदमी है, जो आप 20 और 25,000 बोले, 5,000 छोड़ दिए, नहीं इतना लगेगा ही। आधा घंटा में फिर वहाँ से पेट्रोल का पंप गया तो थोड़ा बेहोशी होने लगा, तो उसको घुरा के लेके आया, बोला खाना नहीं खाया नहीं इसलिए, ठीक है। रसगुल्ला दिए, जो बोला उसको ला के। उसके बाद 10 मिनट के बाद, मरने से 5 मिनट पहले बोलता है ब्लड का कमी है, ब्लड नहीं चाहिए। जब भी हम ब्लड की व्यवस्था करते, बोलता है पेशेंट तो मर गई। आप बताइए, आप हम लोग क्या करें? उसका छोट बच्चा है। क्या नाम है बाबू आपका? गोपाल कुमार झा, घर? शाहबाजपुर। ये जो पेशेंट मरी हैं, क्या नाम है उनका? सीता देवी। कौन लगेंगे? बहन है हमारी। क्या हुआ था? वो उसको 4 रोज पहले ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद अब आज डिस्चार्ज कराए। आज क्या हुआ ये बताओ। आज यही हुआ, डिस्चार्ज करा के पेट्रोल पंप तक पहुँचे। कितने बजे? ये शाम करीब 5 बजे के लमसम। कौन सब था? हम थे, हमारा भाई सब था, जीजा भी था। हुआ क्या? वहाँ कुछ नहीं, वहाँ तक गए, वहाँ के बाद उसको चक्कर आ गया, फिर ला के यहाँ दे दिए। यहाँ फिर पानी वानी चढ़ाया, फिर थोड़ा देर बाद बता रहा जब ब्लड ख़त्म हो गया, ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। जब तक फ़ोन किए, भैया भी आने वाले थे, काम तमाम हो गया। कौन बताया कि ब्लड चढ़ाना पड़ेगा? वो डॉक्टर बताया भैया। डॉक्टर साहब से मिले? तो भैया का नाम क्या है? रंजीत। क्या आरोप है तुम लोग का? आरोप क्या है? डॉक्टर नहीं देखा सही से, यही आरोप है, और क्या? और कोई विशेष नहीं ना? नहीं, डॉक्टर के सब क्लेम है सारा।
jungle। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।